हाय वेलकम टू पढ़ाई प्लेनेट। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और उसके जीरोस में क्या रिलेशनशिप होती है। और इसके लिए हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज 2.2 से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो x की या उसके वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाती है। इसको समझ लेते हैं बहुत ही छोटे से एग्जांपल से। लेट्स टेक ए पॉलिनोमियल एज एन एग्जांपल, से 2x² माइनस 8x प्लस 6, राइट। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्प्लिट मेथोडोलॉजीज 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। वी कैन ऑल्सो रीराइट इट एज 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली व्हाट वी गेट इट इज एज 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 एंड x माइनस। तो ये हमारे जो हैं ये फैक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर और अपने एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक जीरोस की वैल्यू को x की जगह पुट करते हैं अपने पॉलिनोमियल के अंदर, तो जो वैल्यू है वो पूरे पॉलिनोमियल की जीरो आ रही है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इसके जीरोस हैं। सो दीज आर द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स आपको पता ही है, जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो है वो 2 है और x का कोफिशिएंट -8 है और 6 जो है वो हमारा कांस्टेंट c है। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। So let's take the standard form of a quadratic polynomial, and that is ax² plus bx plus c, and we can write this as equal to k multiplied by x minus alpha multiplied by x minus beta, where both alpha and beta are the zeros of the polynomial. तो अब हम अपनी इक्वेशन की राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, and that comes to kx² minus k alpha plus beta plus k alpha beta। तो जब हम लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि a इज इक्वल टू के एंड b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। और यहाँ से अगर हम लोग k की वैल्यू को अपनी इक्वेशंस में रख देते हैं, देन वी फाइंड दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, विच इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², and alpha beta is equal to c upon a, which is basically the constant term divided by the coefficient of x². So these are the relationships between the coefficients and the zeros of a quadratic polynomial. अब इसी तरीके से let's also establish the relationship between the coefficient and the zeros of a cubic polynomial. तो यहाँ पर हम लोग एक स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्म ले लेते हैं, दैट इज, और हमारे 3 जीरोस हैं जिनको हम लोग एज्यूम करते हैं, एंड दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, एंड के बीइंग अ कांस्टेंट वी कैन राइट के मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस गामा। अब हम अपनी इक्वेशन के दोनों लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर कर लेते हैं, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। और यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू जो कि a आई है उसको सब जगह रिप्लेस करते हैं, और यहाँ से हमको 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स मिलती हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, विच बेसिकली मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। द नेक्स्ट वन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a, which is basically coefficient of x divided by coefficient of x³. And the third one is alpha multiplied by beta multiplied by gamma is equal to minus d upon a, which is basically coefficient of x जो है divided by the coefficient of x³। तो अब हम लोग यहाँ पे जरा सा समराइज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप आती है, और हमारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आती है। एंड देन वील टेक अ फ्यू क्वेश्चंस जिनसे हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमारे को अच्छी तरीके से समझ में आ सके।
एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर पे खुद पेंसिल से या पेन से उसको सॉल्व नहीं करेंगे एक एक क्वेश्चन को, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने वाले। वीडियोस देखने से समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से आपकी अंदर एक्सपर्टनेस आ जाती है। सो लेट्स नाउ मूव अहेड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर minus 8 and we can write it as x minus 4 multiplied by x plus 2। तो यहाँ पर जो जीरोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 और -2, इन दोनों का जो सम है वो आता है 2 and we already know that the sum of the zeros is equal to minus coefficient of x divided by the coefficient of x square। तो यहाँ से हम लोग अपनी पॉलिनोमियल से देख लेते हैं क्या है वो वैल्यू, एंड दैट्स कमिंग टू 2, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ जीरोस की जो पहली रिलेशनशिप है वो हम लोगों ने यहाँ पर वेरीफाई कर ली है। अब हम लोग जो करते हैं वो करेंगे ये कि मल्टीप्लिकेशन वाली जो हमारी रिलेशनशिप है उसको और वेरीफाई कर लेते हैं, एंड दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो वो आती है हमारी -8। अब जो मल्टीप्लिकेशन वाली रिलेशनशिप है जो हम लोगों ने पढ़ी है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द constant term divided by the coefficient of x square, so that is basically -8, right। so इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोगों ने फैक्टर्स यहाँ से निकाले थे उससे जीरोस हम लोगों को आइडेंटिफाई हुए थे, और जीरोस से फिर हम लोगों ने कोफिशिएंट के साथ उसकी दोनों रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर लिया। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज t² - 15, और इसको हम लोगों को सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद इसके कोफिशिएंट्स और जीरोस की रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। सो t² - 15 को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं a² - b² का, और हम लोग लिख सकते हैं दैट t - √15 मल्टीप्लाइड बाई t + √15 आर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ t² - 15। तो अब यहाँ से जो हमें जीरोस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं -√15 और +√15। तो अब हम अपने कोफिशिएंट और जीरोस के बीच की रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अपने जीरोस का सम निकाल लेते हैं, एंड दैट इज -√15 + √15 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसको हम लोग अपनी इक्वेशन में चेक करते हैं। वहां से हम लोगों को ये पता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर x है ही नहीं, उसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, या ये कह सकते हैं हम उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है। सो दैट्स हाउ द सम ऑफ द जीरोस इज 0। और यहाँ पर हमारी पहली रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। अब हम लोग दूसरी रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन इट कम्स टू -15, और हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है दैट इज इक्वल टू दी कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड उसको जब हम लोग अपनी इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, -15, एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर की जगह t² है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दैट मीन्स इट इज -15। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो रिलेशनशिप्स होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, हमने उन दोनों को वेरीफाई कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनके सम और प्रोडक्ट दोनों दिए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लेंगे, और वो ट्रिक ये है कि दोनों ही रिलेशनशिप में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हम लोग सेम कर लें, और इसके लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी सेकंड रिलेशनशिप को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, राइट। सो इट बिकम्स -4/4, और यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल जाती हैं। सो फाइनली जो हमारा पॉलिनोमियल आ रहा है दैट इज 4x² - x - 4। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हम लोगों को सम दिया हुआ है हमारे जीरोस का इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी कैन राइट अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 0,
and the product of the zeros, that is alpha beta, is equal to √5. और हम लोगों को यहाँ से वैल्यूज निकालनी है a, b और c की, so that we can finally identify our polynomial. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या दोनों रिलेशनशिप्स में हमारे डिनोमिनेटर सेम हैं, और अगर नहीं है तो उसको सेम कर लेते हैं. बट यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं. So let's simply compare and we get the values of a, b and c. और यहाँ से जो हम लोगों को पॉलिनोमियल मिल रहा है that is x² plus √5. तो इस वीडियो में हम लोगों ने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको एस्टैब्लिश किया और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस. एंड यस, इन केस आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं या जो भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं उसको फटाफट देर मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द सॉल्यूशंस टू यू, राइट. मैं उनको आपके साथ शेयर करूंगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.